आज की ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 23 है, ये रहेगी सामाजिक विज्ञान और इतिहास विषय से संबंधित। ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट है, जो कि शुक्रवार यानी कि 18 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। तो सबसे पहले बच्चे जो हैं, विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी, उसमें हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण जो राजा थे वो कौन थे। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि बाबर से जो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से उन्होंने अपना राज्य जो है वो कब से कब तक चलाया था। तो आज की इस वर्कशीट में हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित आगे की जानकारी जो है वो यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो हम देखते हैं कि इससे पहले हमने बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी पीछे वाली वर्कशीट में, और आज की इस वर्कशीट में हम दूसरे मुग़ल शासक, जिनको हम हुमायूं के नाम से जानते हैं, उनके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको साथ ही साथ एक एक्टिविटी भी दी गई है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको पता करना है कि जो हुमायूं का मकबरा है उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो ये आप जो है सभी बच्चे अपने इस एक्टिविटी को खुद से कंप्लीट करेंगे। और आगे की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि हुमायूं कौन थे, कब से कब तक उनका साम्राज्य चला और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी विजय जो है वो प्राप्त की। तो देखते हैं, हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो इससे हमें पता चलता है कि वो 2 बार शासक बने। पहली बार उनका साम्राज्य 1530 से 1540 तक चला और दूसरी बार जब वो शासक बने तो उनका साम्राज्य 1555 से 1556 यानी कि 1 साल के लिए चला। अब देखते हैं उनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुग़ल ज्येष्ठाधिकारी के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार से हमारा मतलब है कि जो सबसे बड़ी संतान होती है उसी को फिर राजा बनाया जाए। तो मुग़ल जो थे वो इसमें विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। कहने का मतलब है कि मुग़लों में राज्य का बंटवारा कैसे होता था कि जितने भी पुत्र होते थे सबको बराबर बराबर जो है वो संपत्ति और राज्य जो है वो बांट दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। तो इस तरीके से देखते हैं कि हुमायूं ने जो भी अपनी जायदाद उनको अपने पिता से मिली थी उसका जब बंटवारा किया तो उन्होंने उसको बराबर बराबर सभी भाइयों में बांट दिया था। आगे हम देखते हैं कि अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। दूसरी यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। एक बार 1539 में चौसा में और दूसरी बार 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। कहने का मतलब है कि हुमायूं जब 1540 में कन्नौज में हार जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, ईरान की तरफ चला जाता है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष एक इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 1556 में जो है वो हुमायूं की मृत्यु जो है वो हो गई, जो कि एक दुर्घटना थी। और इस तरीके से उनका जो साम्राज्य जो था उसका भी अंत हो गया। हुमायूं के बाद अब हम चलते हैं अगले शासक की तरफ और देखते हैं कि अगले मुग़ल शासक जो है वो कौन थे। तो फिर हमारे आते हैं अफ़गान शासक शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर जो हमारे अगले शासक बने दिल्ली के वो कौन थे, वो अफ़गान शासक शेरशाह सूरी थे। इनके बारे में अब हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी मिलती है।
शेर शाह का मूल नाम फरीद था। मूल नाम मीन्स कि मुख्य रूप से जो बचपन में उनको नाम दिया गया था सबसे पहले वो फरीद था। उनके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके अंगरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया था। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेर शाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेर शाह की कुल 1700 सराय बनवाई। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि 1545 में जो है वो शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर इस तरफ देखिए कि यहाँ पर उनकी तस्वीर भी आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी हमें क्या दी गई है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है। तो हमें पता है कि उत्तराधिकार के लिए मुगल जो है वो कौन सी परंपरा का पालन करते थे कि वो सारी जो शासक था बराबर बराबर सभी भाइयों में बांट देते थे। और अगर हम आज की बात करें तो हमारी राजनीति में जो है उत्तराधिकार का चयन कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं और जनता के द्वारा वोट देकर जो है हम अपने प्रतिनिधि जो है उसको चुनते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। और इस नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें बताना है कि यहाँ पर हमें जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें अपने ऊपर पढ़ी हुई जानकारी के आधार पर बताना है कि उसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। सत्य मतलब क्या सच है और असत्य मतलब इसमें से क्या सच नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि क्या ये कथन सत्य है कि चौसा का जो युद्ध था उसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। तो ऊपर की तरफ चलिए, हमने अभी अभी चौसा के युद्ध के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था, ना कि शेरशाह सूरी ने। तो इस तरीके से ये कथन जो है हमारा कैसा हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो पहला कथन जो है हमारा कैसा रहेगा, पहला कथन हमारा असत्य रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे कथन की तरफ और इसमें लिखा गया है कि कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हो। तो दूसरा ये जो हमारा कथन है उसमें लिखा है कि कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हुए देखा था कि कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान जो है वो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ना कि हुमायूं की। तो ये कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये कथन भी हमारा कैसा है, असत्य है। तो इसके नीचे भी आप क्या लिखेंगे, असत्य लिख देंगे। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर जो यहाँ 3 हमसे पूछा गया है और उसमें हमसे पूछा गया है कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो पिछली वर्कशीट में हमने किया था कि बाबर जो थे उनके पुत्र कौन थे, हुमायूं थे। तो ये जो कथन हमारा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है यहाँ पर समाप्त होती है और हमारी एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पहला और दूसरा कथन जो है वो दोनों असत्य हैं, लेकिन तीसरा कथन जो है इसमें हमारा सत्य है, यानी कि सही है। और सबसे लास्ट में वर्कशीट में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और इस संदेश के अनुसार हमें बताया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।